Hello students, welcome to my channel. So our today's topic is electric potential due to charged non-conducting sphere. इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने चार्ज स्फेरिकल शेल के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट की थी। जो हम लोगों ने चार्ज स्फेरिकल शेल वाला टॉपिक किया था वैसा ही सेम होगा चार्ज कंडक्टिंग स्फेयर, ठीक है, क्योंकि कंडक्टिंग के लिए भी चार्ज जो है वो बाहर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, इसलिए चार्ज कंडक्टिंग स्फेयर और स्फेरिकल शेल जो है ये दोनों टॉपिक सेम ही रहेंगे, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो उसको सेपरेट अलग से करना मुझे नहीं लगता, क्योंकि सेम वो का वो ही टॉपिक है, फिर से करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग आसानी से कर सकते हो स्फेरिकल शेल के जैसे। तो आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फेयर। इस बार हम लोग ले रहे हैं नॉन कंडक्टिंग, यानी कि चार्ज कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, चार्ज अंदर की साइड डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। यह स्फेयर जिसकी रेडियस है कैपिटल आर और ये नॉन कंडक्टिंग टाइप का है, इसलिए चार्ज जो है वो वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होगा यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, फिर से उन्हीं 3 पॉइंट्स के लिए, यानी कि अगर पॉइंट इसके आउटसाइड पर हो, एक सरफेस पर हो और एक इनसाइड हो कहीं पर भी, ठीक है, और उसके बाद सेंटर के लिए भी इसी तरीके से हम लोग उन चारों पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं आउटसाइड पॉइंट, और V का फॉर्मूला वही है, V इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू R E वेक्टर डॉट dr वेक्टर, ठीक है, वही फॉर्मूला है। पर सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं A पॉइंट। एट A पॉइंट outside then non-conducting sphere, नॉन कंडक्टिंग स्फेयर के आउटसाइड पॉइंट के लिए देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर कोई पॉइंट ले लेते हैं हम लोग P, जिसकी डिस्टेंस जो है सेंटर O से स्मॉल r है। कैपिटल R इस स्फेयर की रेडियस है एंड स्मॉल r जो है वो इस पॉइंट की डिस्टेंस है सेंटर से। अब देखिए यहाँ पर आउटसाइड पॉइंट के लिए हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी कि इन्फिनिटी से इस P पॉइंट तक स्फेयर पर टोटल Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बता देते हैं, क्योंकि V के फॉर्मूले में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रखनी होगी। तो जो नॉन कंडक्टिंग स्फेयर है उसके आउटसाइड पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम लोग पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, जिसकी वैल्यू आई थी 1/4πε0 Q/r इंटू आर कैप। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई थी। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस फॉर्मूले में हम लोग पुट कर सकते हैं, V इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू स्मॉल r, E की वैल्यू पुट कर देंगे 1/4πε0 Q/r² इंटू आर कैप डॉट dr वेक्टर। माइनस इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू r, माइनस को भी बाहर और 1/4πε0 को भी बाहर निकाल सकते हैं और Q को भी बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ पर अंदर बचेगा 1/r² और आर कैप डॉट dr वेक्टर जो है यहाँ पर हो जाएगा dr। किस तरीके से, देखिए डॉट जो है उसके लिए तो हमेशा हम लोग देखते हैं ऐसी केस में जब आउटसाइड पॉइंट है, तो देखो पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो भी आउटसाइड होती है और आर की डायरेक्शन भी इस तरीके से है। तो हमेशा जो एंगल है वो थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री आता है और cos 0 की वैल्यू जो है वो 1 होती है, इसलिए ये तो यहाँ पर डॉट जो है यहाँ से हट जाएगा और ये यहाँ से आर कैप डॉट dr इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पर dr, ठीक है। अब हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो माइनस Q/4πε0 तो एज इट इज़ आ जाएगा और 1/r² का इंटीग्रेशन माइनस 1/r। देखिए सेम टू सेम टर्म जो है हम लोग लास्ट टॉपिक में कैलकुलेट कर चुके हैं।
सेम वैसे ही कैलकुलेट होगा ये। यहाँ पर इन्फिनिटी से आर लिमिट है। अब लिमिट की वैल्यू रख देंगे क्यू अपॉन 4πε0 एंड माइनस तो कॉमन आ जाएगा एज इट इज़। पहले अपर लिमिट रख देंगे, -1/r हो जाएगा एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/∞। 1/∞ की वैल्यू 0 होती है। क्यू अपॉन 4πε0 r, तो ये वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एट पॉइंट आउटसाइड। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग ले रहे हैं एट ए पॉइंट सरफेस। एट ए पॉइंट on the surface of non-conducting sphere। At a point on the surface of non-conducting sphere, यानी कि नॉन कंडक्टिंग स्फेयर के सरफेस पर अगर कोई पॉइंट हो, ठीक है, तो वो किस तरीके से हो सकता है। ये इसकी रेडियस कैपिटल आर, और अगर यहीं पर ही इस पी पॉइंट को यहाँ पर हम लोग माने इसके सरफेस पर, तो स्मॉल आर जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैपिटल आर के इक्वल ही हो जाएगा। स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर। ये वैल्यू अगर वी की वैल्यू में पुट कर दे तो यहाँ पर सरफेस पर यानी कि एस ये आउटसाइड है, वी एस की वैल्यू आ जाएगी 1/4πε0 कैपिटल आर। स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर पुट कर देंगे तो ये वी एस की वैल्यू आ गई ऑन सरफेस। अब हमारे पास में सिर्फ एक ही पॉइंट बचा है एट आउटसाइड, सॉरी एट इनसाइड। तो सी पॉइंट हम लोग ले लेते हैं। एट ए पॉइंट इनसाइड then non-conducting sphere। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के इनसाइड पॉइंट के लिए तो ये इसका सेंटर है, कैपिटल आर इसकी रेडियस है, और यहाँ पर कोई पी पॉइंट हम लोग ले लेते हैं जिसकी डिस्टेंस जो है वो स्मॉल आर है। यहाँ पर पी पॉइंट हम लोगों ने ले लिया है इनसाइड। तो अब देखिए, जैसा कि लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने किया था कि अगर इनसाइड पर होता है तो जो इंटीग्रेशन है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। लिमिट 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। एक बार तो इन्फिनिटी से इस सरफेस वाले पॉइंट तक यानी कि कैपिटल आर तक, उसके बाद कैपिटल आर से स्मॉल आर तक, यानी कि इंटीग्रेशन जो है वो हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, v इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू स्मॉल आर ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। यहाँ पर हम लोग इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, माइनस इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू कैपिटल आर ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, माइनस इसमें से आप अगर कॉमन ले लेते हो तो प्लस हो जाएगा ये, क्योंकि जब लिमिट में डिवाइड करते हैं तो हमेशा प्लस आता है, पर क्योंकि ये माइनस में ही है सारी चीज़ इसलिए ये माइनस यहाँ पर आता है। अदरवाइज जब लिमिट में आप डिवाइड करते हो तो साइन प्लस का ही आएगा दोनों इंटीग्रेशन के बीच। इंटीग्रेशन कैपिटल आर टू स्मॉल आर ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, इस तरीके से 2 पार्ट्स में ये डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इस टर्म को तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, अभी अभी हम लोगों ने किया है, और इस टर्म के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो आएगी जो यहाँ पर हम लोगों ने नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के इनसाइड पॉइंट के लिए कैलकुलेट की थी। इनसाइड पॉइंट के लिए जो जब हम लोगों ने कैलकुलेट किया था तब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो थोड़ी सी अलग आती है, तो वही वैल्यू यहाँ पर पुट की जाएगी इनसाइड पॉइंट वाली। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बता देते हैं हम लोग इनसाइड के लिए, जो कि आती थी हमारे पास में 1/4πε0
क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यूब स्मॉल आर वेक्टर। कैपिटल आर रेडियस है, स्मॉल आर पी पॉइंट की डिस्टेंस होती है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पर यूज़ होगी, तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं। इसकी वैल्यू तो हमें पता है, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू आर, यही वैल्यू आती है इसकी हमेशा। तो ये एज इट इज़ आ जाएगी, माइनस इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, इंटीग्रेशन कैपिटल आर टू स्मॉल आर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यूब इंटू स्मॉल आर वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ये टर्म एज इट इज आ जाएगी। यहाँ पर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यूब कांस्टेंट है, तो ये वैल्यू बाहर आ जाएगी। इंटीग्रेशन कैपिटल आर टू स्मॉल आर, यहाँ पर देखिए डॉट जब ओपन होगा cos 0 डिग्री एंड cos 0 डिग्री की वैल्यू 1, तो यहाँ से एंड ये वेक्टर के साइन भी हट जाएंगे, तो यहाँ पर आर डी आर जो है इसकी वैल्यू हो जाएगी, आर वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर आर कैप इंटू आर, और डॉट जब ओपन होगा तो यहाँ पर cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, और ये इंटू में आ जाएगा डी आर। क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट कैपिटल आर क्यूब कैपिटल आर टू स्मॉल आर, आर इस साइड आ जाएगा और ये हो जाएगा आर कैप इंटू डी आर। यहाँ पर एक्चुअल में आर कैप का मोड है ये, इसलिए इसकी वैल्यू इक्वल हो जाएगी आर और टी आर के। ठीक है, आर कैप यहाँ से हट जाएगा। क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, आर का इंटीग्रेशन कर देते हैं, जिसकी वैल्यू आ जाएगी आर स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट है कैपिटल आर टू स्मॉल आर। यहाँ पर लिमिट की वैल्यू पुट कर देंगे, क्यू अपॉन लिमिट की वैल्यू पुट कर दी है। यहाँ से देखिए क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर जो है, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में ही कॉमन है, इन दोनों स्टेप में, तो यहाँ से कॉमन आ सकता है। तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन आर क्यूब, और लिमिट की वैल्यू जो रखी है आर स्क्वायर अपॉन 2 माइनस इसको हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन आर, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, इन तीनों स्टेप में हम लोग एलसीएम ले सकते हैं। तो यहाँ से एलसीएम आ जाएगा 2r क्यूब, तो यहाँ आ जाएगा 2r स्क्वायर, ये एज इट इज़ रहेगा r स्क्वायर, और ये हो जाएगा r स्क्वायर।
तो ये 2r² प्लस 2r² प्लस r² इक्वल्स टू 3r² माइनस स्मॉल r² अपॉन 2r³। ये वैल्यू आ जाएगी इनसाइड पॉइंट के लिए। अगर हम लोगों को सेंटर के लिए कैलकुलेट करना है, देखो इनसाइड पॉइंट के लिए कैलकुलेट हो चुका है, वी इन की वैल्यू आ चुकी है। अगर हम लोग को सेंटर पर कैलकुलेट करना हो तो ये डी पॉइंट एट सेंटर स्मॉल r इक्वल्स टू 0, तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो वी सी यानी कि सेंटर पर q अपॉन 4πε0 3r² माइनस 0 अपॉन 2r³। तो इसकी फाइनल वैल्यू आ जाएगी 3/2 अपॉन में r। 3/2 को अगर सेपरेट रख लें, q अपॉन 4πε0 इंटू r, ये जो वैल्यू है ये सरफेस के लिए जो वैल्यू आई थी उसके इक्वल है। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं वी सी इक्वल्स टू 3/2 इंटू वी एस, यानी कि सेंटर पर पोटेंशियल सरफेस के पोटेंशियल का 1.5 गुना होगा यहाँ पर, क्योंकि 3/2 की वैल्यू आ जाएगी 1.5। तो यहाँ पर 1.5 के इक्वल भी रख सकते हैं 1.5 वी एस। इस तरीके से भी इसको शो कर सकते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से भी हो सकता है, फॉर ए नॉन कंडक्टिंग चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फेयर प्रूव दैट वी सी इक्वल्स टू 1.5 वी एस। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है, लैंग्वेज बन सकती है। तो ये हम लोगों ने जो चारों पॉइंट है, आउटसाइड, सरफेस, इनसाइड, देन सेंटर, ये हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिए हैं। इसके लिए ग्राफ अब हम लोग प्लॉट कर लेते हैं। इस साइड हम लोग v ले रहे हैं एंड इस साइड हम लोग डिस्टेंस ले रहे हैं। इस तरीके का ग्राफ इसका आता है। देखो ये जो है पॉइंट, ये तो हो जाएगा वी एस, यानी कि सेंटर पर, यानी कि यहाँ हो जाएगा स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R। सरफेस वाला पॉइंट जो है वो फिक्स होता है। उसके बाद सेंटर पर इसका 1.5 गुना हो जाता है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा ये वी सी, ये 0, r इक्वल्स टू 0 है यहाँ पर, ये वी सी की वैल्यू आ जाएगी, ये वी एस की वैल्यू हो जाएगी, और ये वी आउटसाइड की वैल्यू जो कि 1/r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी। तो इस तरीके से हम लोग इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना आगे इसी तरीके से वीडियोस के लिए, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना ताकि आगे के वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, कोई भी वीडियो जो है, कोई भी टॉपिक आपका मिस नहीं हो।